नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त भवाया फायर से एक बार फिर हाजिर हूं एक नए और बहुत जरूरी टॉपिक के साथ। एएपी लोग सोचते होंगे कि मैं हमेशा इतना हंसता खेलता कैसे रहता हूं। अरे भाई, जिंदगी ही ऐसी है। लेकिन हंसी मजाक के बीच में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें सीरियस लेना पड़ता है, और उन्हीं में से एक है गैस। जी हाँ, वही गैस जो हमारे घर के चूल्हे से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तक हर जगह मौजूद है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में इन गैसेस का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन इनका चक्कर बड़ा अजीब है। जैसे मेरे शो में अलग अलग तरह के मेहमान आते हैं, वैसे ही गैसेस भी अलग अलग तरह की होती हैं। लेकिन क्या हमें पता है कि हर गैस एक जैसी नहीं होती? बिल्कुल नहीं। कुछ गैसें तो इतनी भोली भाली होती हैं कि उनसे कोई खतरा नहीं, लेकिन कुछ गैसें भाई साहब इतनी शैतान होती हैं कि पलक झपकते ही जानलेवा साबित हो सकती हैं। और कुछ ऐसी भी हैं जो सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी हैं। तो ये पहचाना कि कौन सी गैस दोस्त है और कौन सी दुश्मन, ये बहुत जरूरी है। एक फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर होने के नाते गैसेस को समझना हमारे लिए सुरक्षा की तरफ सबसे पहला कदम है। अगर हमें इनके रंग ढंग, इनके नेचर के बारे में नहीं पता होगा तो हम सुरक्षा कैसे करेंगे। यह तो वही बात हो गई कि बिना जाने पहचाने किसी से भी दोस्ती कर ली। तो चिंता मत कीजिए, आपका ये दोस्त आ गया है आपको इन गैसेस की दुनिया की सैर कराने। इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में थोड़े हंसी मजाक के साथ समझेंगे अलग अलग तरह की गैसेस को, उनके क्या क्या खतरे हो सकते हैं, और सबसे जरूरी उनसे बचाव के क्या क्या तरीके हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये जर्नी इंफॉर्मेटिव भी होगी और एंटरटेनिंग भी। चलिए शुरू करते हैं गैसेस की इस अनोखी क्लास को, जहां हर चैप्टर में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन गैसेस की जो हैं पार्टी एनिमल्स। जी हां, ऐसी गैसें जिन्हें बस आग लगाने का बहाना चाहिए। इन्हें हम कहते हैं फ्लेमेबल गैसेस यानी जलानशील गैसें। ये वो गैसें हैं जो बहुत आसानी से आग पकड़ लेती हैं। इनकी आग से दोस्ती इतनी गहरी है कि जरा सी चिंगारी मिली नहीं कि यह डिस्को शुरू कर देती है। इनका सबसे बड़ा खतरा ही आग लगने या धमाके का होता है। सोच के देखिए, आप आराम से काम कर रहे हैं और अचानक से बूम। इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है। इस कैटेगरी में आती हैं मेथेन, प्रोपेन, हाइड्रोजन, एसिटिलीन और हमारे घरों की शान एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इन्हें हमारे ध्यान की सख्त जरूरत है। अब आप कहेंगे, भाविया फायर वालों ने खतरा तो बता दिया, अब बचाव भी बताओ। बिल्कुल बताऊंगा। इन पार्टी एनिमल गैसेस को कंट्रोल में रखने के कुछ नियम हैं। सबसे पहला नियम, इन्हें हमेशा ऐसी जगह स्टोर करें जहां हवा आती जाती हो, यानी वेंटिलेटेड एरिया में। दूसरा, इन्हें इग्निशन सोर्सेज जैसे कि आग, स्पार्क या हाई टेम्परेचर से ऐसे दूर रखें जैसे आप अपनी सैलरी स्लिप को बीवी से दूर रखते हैं। तीसरा, लीकेज डिटेक्शन सिस्टम जरूर लगाइए ताकि अगर गैस लीक हो तो अलार्म बज जाए। और चौथा और सबसे जरूरी, फायर एक्सटिंग्विशर्स हमेशा तैयार रखें, क्योंकि अगर गलती से पार्टी शुरू हो भी गई तो हमारे पास पार्टी खत्म करने का सामान होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन गैसेस की जो दिखती नहीं लेकिन दुश्मनी खूब निभाती हैं। इन्हें कहते हैं टॉक्सिक गैसेस यानी जहरीली गैसें। ये वो साइलेंट किलर हैं जो चुपके से हमारे शरीर में घुसकर नुकसान पहुंच जाती हैं। ये गैसें सांस लेने पर या स्किन के कांटेक्ट में आने पर सीधा हमारी हेल्थ पर अटैक करती हैं। इनका असर धीरे धीरे भी हो सकता है और एकदम से भी, बिल्कुल उस रिश्तेदार की तरह जो मीठा बोलकर आपकी जिंदगी में जहर घोल देता है। इस कैटेगरी के कुछ बदनाम सितारे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जो आधी जाली चीजों से निकालती है, हाइड्रोजन सल्फाइड, साड़े अंडे जैसी बदबू वाली, क्लोरीन, अमोनिया और फॉस्फेने। इनसे बच के रहना रे बाबा। तो इन छुपी दुश्मनों से कैसे बचें? इनसे बचने के लिए ह्यूमन सुपर हीरो बनना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपना कवच पहनो, यानी प्रॉपर पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे कि गैस मास्क और प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। यह हमारा पहला सुरक्षा घेरा है। फिर अपने काम की जगह पर गैस मॉनिटर जरूर लगाएं। ये हमारे जासूस हैं जो हवा में जहर घुलते ही हमें खबर कर देंगे। तीसरा, प्रॉपर वेंटिलेशन का इंतजाम रखें ताकि ये गैसें एक जगह इकट्ठी ना हो सके। और हमेशा एक इमरजेंसी प्लान तैयार रखें। अगर कभी ऐसी गैस लीक हो जाए तो सबको पता होना चाहिए कि क्या करना है और कहां जाना है। याद रखिए, जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। अब आते हैं उन गैसेस पर जो देखने में बड़ी भोली भली
शांत और सुशील लगती हैं। इन्हें हम कहते हैं इनर्ट गासेस यानी निष्क्रिय गासें। यह केमिकली इनएक्टिव होती हैं, मतलब ये आग नहीं लगाती, जहर नहीं फैलाती, किसी से झगड़ा नहीं करती। बिल्कुल उस शरीफ पड़ोसी की तरह जो बस अपने काम से काम रखता है। इस ग्रुप में आती हैं अर्गोन, हीलियम, नियोन और नाइट्रोजन। ये आप ही सोचेंगे, वाह ये तो बहुत अच्छी गसन है, इनसे क्या खतरा होगा। लेकिन दोस्तों, यही तो धोखा है। इनकी भोली सूरत पर मत जाना। इनका काम करने का तरीका अलग है। इनर्ट गैसेस का सबसे बड़ा खतरा है एस्फिक्सिएशन, यानी दम घुटना। ये गसें जब किसी बंद जगह में लीक होती हैं, तो ये वहां मौजूद ऑक्सीजन को धक्का देकर उसकी जगह ले लेती है। और हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी तो सांस कैसे लेंगे? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपकी कुर्सी पर आकर कोई और बैठ जाए और आप खड़े रह जाएं। इसलिए इनसे बचाव के लिए सबसे पहली चीज है, ऐसी जगह काम करते वक्त ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करें। दूसरा, प्रॉपर वेंटिलेशन रखें ताकि ये गसें जमा ना हो सके। और अगर किसी ऐसी जगह जाना जरूरी है जहां इन गैसेस के होने का अंदेशा है, तो हमेशा SCBA सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग apparatus का इस्तेमाल करें। अपनी ऑक्सीजन खुद साथ लेकर जाओ भाई। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने इनर्ट गैसेस की बात की जो ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करती हैं। अब हम एक ऐसी कैटेगरी की बात करेंगे जिनका काम ही यही है। इन्हें कहते हैं एस्फिक्शिएंट गैसेस यानी दम घोंटने वाली गैसें। इनका एक ही मकसद होता है, हवा में से ऑक्सीजन की छूटी कर देना। ये गसें ऑक्सीजन की जगह ले लेती हैं, जिससे सांस लेना नामुमकिन हो जाता है और दम घुट सकता है। ये दो तरह की होती हैं, सिंपल एस्फिक्शिएंट्स और केमिकल एस्फिक्शिएंट्स। सिंपल एस्फिक्शिएंट्स वही हैं जो ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करती हैं, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अर्गोन, हीलियम और मेथेन भी इस कैटेगरी में आती है। इनसे बचने का तरीका भी लगभग वैसा ही है जैसा इनर्ट गैसेस से। सबसे पहले किसी भी बंद जगह में घुसने से पहले ऑक्सीजन लेवल जरूर चेक करें। यह रूल नंबर 1 है। इसके लिए आपको पोर्टेबल गैस डिटेक्टर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, गैस मॉनिटर्स लगें जो लगातार ऑक्सीजन लेवल को ट्रैक करते रहें और लेवल कम होते ही अलार्म बजा दें। वेंटिलेशन का पूरा ख्याल रखें, क्योंकि ताजी हवा इन गैसेस को टिकने नहीं देती। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक मजबूत रेस्क्यू प्लान तैयार रखें। अगर कोई व्यक्ति ऐसी जगह फंस जाए तो उससे बचने के लिए क्या करना है, इसकी ट्रेनिंग सबको होनी चाहिए। गलती से भी हीरो बनकर बिना SCBA के बचने मत कूद जाना, वरना लेने के देने पाट सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं उन दोस्तों से जो खुद तो शरारत नहीं करते लेकिन शरारती लोगों की हिम्मत बढ़ाते हैं। मैं बात कर रहा हूं ऑक्सीडाइजिंग गैसेस की। ये गैसें ऐसी होती हैं जो आग लगाती नहीं, लेकिन आग लगने में पूरी मदद करती हैं। ये कंबस्टन को यानी जलने की प्रक्रिया को सपोर्ट करती हैं। इनका काम है आग में घी डालना। अगर कहीं छोटी सी चिंगारी है और वहां ऑक्सीडाइजिंग गैस मौजूद है, तो वो चिंगारी भयंकर आग में बदल सकती है। इस ग्रुप की सबसे जानी मानी गैस है हमारी प्राणवायु, ऑक्सीजन। जी हाँ, ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए जरूरी है, लेकिन हाई कंसंट्रेशन में यह बहुत खतरनाक हो सकती है। इसके अलावा निट्रस ऑक्साइड भी एक कॉमन ऑक्सीडाइजिंग गैस है। इन्हें के मददगारों से कैसे निपटें? सबसे जरूरी नियम है, इन्हें फ्लेमेबल मटेरियल से हमेशा दूर रखें। तेल, ग्रीस, कपड़ा, लकड़ी, इन सब चीजों से इनकी गहरी दुश्मनी है। इनके सिलेंडर्स को हमेशा सुरक्षित तरीके से सीधा खड़ा करके चेन से बांधकर स्टोर करना चाहिए। कभी भी इनके सिलेंडर्स के रेगुलेटर्स या वाल्व्स पर तेल या ग्रीस न लगाइए, यह बहुत खतरनाक हो सकता है। हमेशा ऑक्सीजन क्लीन फिटिंग्स का ही इस्तेमाल करें। बेसिकली इनको उन चीजों से दूर रखो जिनमें आग लग सकती है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे दो झगड़ालू लोगों को एक कमरे में बैंड न करना। थोड़ी सी दूरी, बहुत सारी सुरक्षा। और अब आखिर में बात करते हैं उन गैसेस की जो बड़ी तेज होती हैं। इतनी तेज कि जिस चीज के कांटेक्ट में आए यूज गला दें या खराब कर दें। इन्हें हम कहते हैं कोरोसिव गैसेस। ये गैसें हमारी स्किन, आंखों, सांस की नलियों और यहां तक कि मेटल्स को भी भयंकर नुकसान पहुंचा सकती हैं। इनसे कांटेक्ट होने पर जलन, छाले और परमानेंट डैमेज तक हो सकता है। यह बिल्कुल उस क्रिटिक की तरह हैं जो हर चीज में कमी निकालकर यूज खराब कर देता है।
इस कैटेगरी में आती हैं अमोनिया, क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड जैसी गैसें। इनका एक छोटा सा लीक भी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। तो इन तेज तरार गैसेस से बचने के लिए हमें भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। यहाँ भी सबसे पहला हथियार है प्रॉपर पीपीई, केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव्स, गॉगल्स, फेस शील्ड्स और जरूरत पड़ने पर फुल बॉडी सूट पहनना बहुत जरूरी है। दूसरा, इनके स्टोरेज और पाइपिंग सिस्टम में लीकेज कंट्रोल पर खास ध्यान देना चाहिए। रेगुलर इंस्पेक्शन बहुत जरूरी है। इमरजेंसी शोवर्स और आई वॉश स्टेशंस काम करने की जगह के पास ही होने चाहिए, ताकि अगर गलती से गैस कांटेक्ट में ना भी जाए तो तुरंत प्राथमिक उपचार किया जा सके। और हाँ, वेंटिलेशन का यहाँ भी बहुत बड़ा रोल है। अच्छी वेंटिलेशन इन गैसेस को एक जगह जमा होने से रोकती है। इनसे बचाव में ही समझदारी है। तो दोस्तों, यह थी हमारी गैसेस की रेंज इन दुनिया। देखा आपने, जैसे हर इंसान का नेचर अलग होता है, वैसे ही हर गैस का अपना अलग खतरा और उसे बचाव के तरीके होते हैं। फ्लेमेबल गैसें आग लगाने को तैयार रहती हैं, तो टॉक्सिक गैसें चुपके से वार करती हैं। इनर्ट गैसें भोली दिखकर दुम घोंट सकती हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग गैसें आग को भड़काती है। और कोरोसिव गैसें हर चीज को गला सकती है। इन सबको पहचाना और इनके अनुसार सुरक्षा के कदम उठाना ही एक फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर की सबसे बड़ी खूबी है। यह जानकारी ही हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। एक फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर होने के नाते हमें हमेशा एक चीज को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाना चाहिए, और वो है MSDS यानी मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। हर केमिकल या गैस के साथ ये शीट आती है, जिसमें उसके सारे खतरे और बचाव के तरीके लिखे होते हैं। यूज पढ़ना और समझना हमारी जिम्मेदारी है, यूज इग्नोर करना सबसे बड़ी बेवकूफी। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। हर काम से पहले रिस्क असेसमेंट करें और सही सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही किसी की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। तो मेरे दोस्तों, हमेशा याद रखो, जान है तो जहान है। अपनी और अपने साथ काम करने वालों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको गैसेस के बारे में बहुत कुछ नया और जरूरी सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और कॉलीग्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल भव्या फायर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलूंगा एक नए सेफ्टी टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।